हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक में। आज हम लेकर आए हैं भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है, आप हमारे प्लेलिस्ट से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है, और अधिकतर एग्जामों में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स, ये बात भी याद रखने वाली बात है कि जो हमारे देश का योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो फ्रेंड्स, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स, ये बात भी याद रखने वाली बात है और अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स, ये हमें याद रखनी चाहिए कि जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ये बात याद रखने लायक है। तो फ्रेंड्स, 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मोरारजी जी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये बात याद रखने वाली बात है कि जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन रहे? तो फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ब्रिटेन में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक प्रभुत्व किस व्यक्ति में निहित होती है? तो फ्रेंड्स, ये बात बहुत अच्छी है और ध्यान रखने लायक, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। ये प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में देखा होगा आपने, आता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई? तो फ्रेंड्स, ऐसे 3 व्यक्ति ही हैं जो अपने पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स, ये बात याद रखने वाली बात है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसे कौन शपथ दिलाता है? तो फ्रेंड्स, उसे हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही शपथ दिलाता है। और फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो फ्रेंड्स, वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो फ्रेंड्स, हमारे देश का एक ही प्रधानमंत्री रहा जिसने अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, वह थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये गुलजारीलाल नंदा थे। ये भी बहुत एग्जामों में पूछा जाता है फ्रेंड्स। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जामों में
पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री के पास होती है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे जो प्रधानमंत्री एक ऐसे भी थे जिनकी आयु बहुत ही कम थी, बहुत ही कम आयु में वे प्रधानमंत्री बन गए थे, वे थे राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? तो फ्रेंड्स वे एच.डी. देवगौड़ा थे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन सदन नहीं गए। तो फ्रेंड्स ऐसे एक ही प्रधानमंत्री बने जो एक भी सदन नहीं गए, वे थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमें निहित होती है वह है मंत्रिपरिषद। फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं? तो फ्रेंड्स ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सदन का सदस्य बनने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो फ्रेंड्स वह 6 महीने तक ही रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये मंत्रिपरिषद होती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स उनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इन्होंने ही भारत के संविधान की रचना की और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह विस्तार प्रस्ताव है। फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? फ्रेंड्स तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, इसे राष्ट्रपति दिलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य लिए जाते हैं, किससे लिए जाते हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये लोकसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो डॉक्टर जॉन मथाई थे फ्रेंड्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हुए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।